आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई किसी भी एल्गोरिदम का हम लोग रनिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं। अब रनिंग टाइम बेसिकली होता क्या है कि हम लोग इसमें बताएंगे कि किसी भी एल्गोरिदम में, जैसे फर्स्ट लाइन है तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, ये लाइन जो है कितनी बार हमारे पास रन करेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। अब हम लोगों को बात करनी है इसकी। अब सबसे पहले हम लोग एक बना लेते हैं कॉलम, जिसमें हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, फिर ये नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस, फिर ये टाइम्स, कितनी टाइम्स चलेगा, फिर सब टोटल। सब टोटल कुछ नहीं होता, बस NOP को मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग टाइम से। तो अब इसमें जैसे स्टेटमेंट 1 लिखी हुई है, तो स्टेटमेंट 1 में हमारे पास क्या है कि भाई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू A और ब्रैकेट 0। तो इधर नंबर ऑफ़ ऑपरेशन हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। 2 कैसे हो गए, एक ये इज इक्वल्स टू, और ये भी हमारे पास एक तरीके का ऑपरेशन होता है, तो हम लोग इसको भी गिनते हैं, तो ये 2 ऑपरेशन हो गए, तो हमने लिख दिया 2। अब ये वाली लाइन कितनी बार रन होगी, ये तो सिर्फ एक ही बार रन होगी हमारे पास लाइन, इसलिए हम लोगों ने इधर टाइम्स में 1 लिख दिया। अब हमारे पास सेकेंड रॉ में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और ये वाला A, 2 यहाँ तक A, फिर यहाँ तक B, फिर यहाँ तक C, मतलब 2A 2B 2C। तो हम लोगों ने 2A को देखेंगे, 2A में हमारे पास कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, सिर्फ एक, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, एक ऑपरेशन। अब ये 2A हमारे पास कितनी बार चलेगा, हमारे पास ये चलेगा एक बार, तो हम लोगों ने कितनी टाइम लिख दिया, 1 टाइम लिख दिया। फिर हमारे पास सब टोटल क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। अब 2B में हमारे पास क्या है, अब ये एल्गोरिदम हमारे पास कितनी बार चलेगा, ये वाला एल्गोरिदम हमारे पास चलेगा n टाइम्स। n टाइम्स क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है n-1। बेसिकली ये जो बीच वाली जो टर्म होती है फॉर के लूप में, ये हमारे पास n+1 टाइम चलती है, क्योंकि जितने हम लोग n नंबर ऑफ आइटरेशन देते हैं ये उतनी टाइम तो चलती है, लेकिन ये प्लस प्लस में होता है तो ये आगे बढ़ के +1 बार चलती है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ये n+1 बार तो चलेगी, लेकिन यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, तो n+1 -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ n बार चलेगी। इसलिए हम लोगों ने इधर क्या लिख दिया, n टाइम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, सब टोटल n। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, 2C में देखेंगे। 2C में मैंने आपको बताया कि कितनी टाइम चलेगा, 2C में हमारे पास n-1 बार, क्योंकि यह वाला n टाइम्स चलता है, लेकिन यहाँ पर -1 है तो -1 टाइम भी आएगा, तो n-1 टाइम हम लोग लिख देंगे 2C में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, n-1 आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो है, ये भी हमारे पास लूप के बाद चलेगा ना, तो जितनी टाइम लूप चल रहा होगा उतनी टाइम चलेगा। तो लूप के लास्ट में हमारे पास कितनी टाइम चल रहा था, n-1 टाइम, तो ये भी हमारे पास n-1 टाइम चलेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, इधर भी n-1 टाइम। अब इसमें नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस 2 क्यों है, क्योंकि एक ये वाला ऑपरेशन और एक ये ऑपरेशन हो गया हमारे पास, इसीलिए फिर हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तो ये आ गया। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट जो 4 है, 4 में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि मैक्स हमारे पास कितना है, अब नंबर ऑफ़ ऑपरेशन हमारे पास कितने हो गए, 1 हो गया। नंबर ऑफ़ ऑपरेशन हमारे पास 1 हो गया। फिर कितनी टाइम चलेगा, ये 1 टाइम्स हमारे पास चलेगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब ये वाला जो 6n-1 है, इन सब को ऐड कराएंगे आप लोग, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, बस।